गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शन। ठीक है, तो पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं फंक्शन का। इन दिस यूनिट वी विल लर्न फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन के अंदर क्या होता है, बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं और क्या स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा, स्पेसिफिक टास्क दिए जाएंगे और वो परफॉर्म करता है। कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर सारे टास्क परफॉर्म किए जाएंगे। अभी मैं आगे आपको मतलब बताऊंगी कि कैसे फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है, कैसे फंक्शन को कॉल किया जाता है। ठीक है, अभी मैं ऐसे बेसिक ही बता रही हूँ कि फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन इज द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक टास्क हमको परफॉर्म करना हो तो हम क्या करेंगे, फंक्शंस बनाएंगे। ठीक है, लेट्स say you are writing a C program and you need to perform a same task। क्या याद, यहाँ ध्यान रखना, सेम टास्क इन दैट प्रोग्राम मोर देन वंस। मतलब कि वही जो परफॉर्म कर रहे हैं हम टास्क, वो हमको वही सेम टास्क है जो हमको दूसरी बार परफॉर्म करना है। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं। कौन कौन से? इन सच केस यू हैव टू ऑप्शंस। कौन कौन से? यूज द सेम सेट ऑफ सेट स्टेटमेंट एवरी टाइम यू वॉन्ट टू परफॉर्म द टास्क। ठीक है, मतलब कि जो हमको परफॉर्म करना है वो हम बार बार लिखेंगे, वो एक ऑप्शन हो जाता है। और दूसरा क्या ऑप्शन हो जाता है, क्रिएट अ फंक्शन टू परफॉर्म दैट टास्क एंड जस्ट कॉल इट एवरी टाइम यू नीड परफॉर्म दैट टास्क। अगर हमको स्पेसिफिक जो टास्क है, हमने फंक्शन बना दिया है, उसके अंदर हमने टास्क रखे हैं और हम उसको सिर्फ कॉल करा देंगे एक लाइन में, तो वो जो सारे स्टेटमेंट है जो हमको चाहिए वो हमको मिल जाएंगे। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा होता है फंक्शन के लिए। ठीक है, यूजिंग बी, मतलब जो हमारा बी ऑप्शन है वो हम क्यों यूज़ करेंगे, यूजिंग ऑप्शन बी इज़ अ गुड प्रैक्टिकल एंड गुड प्रोग्रामर ऑलवेज यूज़ फंक्शन वाइल राइटिंग सी प्रोग्राम। कोई भी लैंग्वेज में कुछ भी आप करो, कोई भी एप्लीकेशन बनाओ, कोई भी वेबसाइट बनाओ, आपको फंक्शन तो यूज़ करने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि वाई वी नीड फंक्शन इन सी। ये आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम, जैसे कि पहले हम पॉइंटर देख चुके, तो पॉइंटर क्या करता है, हम एड्रेस को स्टोर करता है, इसलिए हम यूज़ कर रहे थे। फिर आपको पता होना चाहिए कि अभी हम फंक्शन क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रीजंस लिखे हैं। टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ कोड। ठीक है, रीडेबिलिटी ऑफ कोड मतलब हमको पढ़ने में आसानी रहे। कैसे? जैसे कि कोई हमने एक प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, उसके अंदर हमने बहुत सारे ऑपरेशन, यहाँ पे टास्क और सब कुछ कर दिया, ठीक है, लेकिन फिर हमको यही वाला कॉल कराना है, तो हम क्या करेंगे, छोटे से ऐसे फंक्शन बनाएंगे, फिर उसको कॉल करेंगे, तो वो ऐसे ईजी वे में पड़ता है। ठीक है, इम्प्रूव द रीयूजिबिलिटी ऑफ द कोड। जैसे कि इसमें सारे टास्क हैं, हमको यही वाले टास्क चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करा देंगे, उसको सिर्फ कॉल करा देंगे, तो क्या यही वाला कोड हमारा दूसरी बार यूज़ हो जाएगा। इम्प्रूव द रीयूजिबिलिटी ऑफ द कोड, सेम फंक्शन कैन बी यूज्ड इन एनी प्रोग्राम रेदर देन राइटिंग द सेम कोड फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, मतलब कि ये सेम हमको वही कोडिंग फिर से नहीं लिखना है। ठीक है, डीबगिंग ऑफ द कोड वुड बी ईजियर इफ़ यू यूज़ फंक्शन एज एरर्स आर इजी टू बी ट्रेस। मतलब एरर हमको ट्रेस करने में, देखने में बहुत आसानी रहती है जब हम फंक्शंस यूज़ करते हैं। ठीक है, रिड्यूस द साइज ऑफ द कोड। सही बात है, रिड्यूस कर देगा। कैसे रिड्यूस करेगा कि वही हम बार बार वही जो कोड है वो नहीं लिखेंगे, सिर्फ फंक्शन को कॉल करा देंगे। ठीक है, डुप्लीकेट भी नहीं होगा कोड, वही वाला हम रिपीट में नहीं डालेंगे। डुप्लीकेट सेट ऑफ स्टेटमेंट आर रिप्लेस्ड बाय फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल में क्या हो जाएगा, सारा जो भी कोड है वो फिर से रन हो जाएगा। तो अभी हम देख लेते हैं, पहले हमको पता चल गया कि फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो उसके दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? दो। पहला है प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। तो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं वो हम देखेंगे। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस आर ऑल्सो नोन एज बिल्ट इन, मतलब जो ऑलरेडी है। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन, ये ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, तो फंक्शंस, तो बिल्ट इन फंक्शन कैसे होते हैं तो हम देख लेते हैं। सच एज puts, gets, printf, scanf एक्सेट्रा आर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, जो ऑलरेडी अंदर हमारे टर्बो सी के अंदर होते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बिल्ट इन फंक्शन।
ठीक है। ये प्रिंट एफ और स्कैन एफ और ये सब आप यूज़ कर चुके हैं। ये कैसे हैं? प्री डिफाइंड। दिस फंक्शंस आर ऑलरेडी डिफाइंड इन हेडर फाइल। हम जब लिखते हैं ये स्टूडियो डॉट एच, कॉन्यो डॉट एच, ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाते हैं? सारे हमारे हेडर, मतलब ये दोनों क्या है? हेडर फाइल है, तो हेडर फाइल के अंदर क्या आ जाते हैं? सारे फंक्शंस आ जाते हैं। फाइल्स विथ डॉट एच एक्सटेंशंस आर कॉल्ड हेडर फाइल। ओके, तो स्टूडियो डॉट एच क्या है? हेडर फाइल है। सो वी जस्ट कॉल देम वेन एवर देयर इज़ अ नीड टू यूज़ देम। मतलब हम क्या करेंगे, अगर हमको प्रिंट एफ और स्कैन एफ गेट सी एच चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जैसे डॉट एच, मतलब हमारी जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो हेडर फाइल है उसको हम जस्ट कॉल करा देंगे, मतलब वहाँ लिख देंगे कि हाँ हमको इसकी लाइब्रेरी फाइल्स सारी फंक्शंस चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट एफ फंक्शन इज डिफाइंड स्टूडियो डॉट एच। तो मैंने पहले ही जो हम दो हेडर फाइल पढ़ चुके हैं उसके अंदर स्टूडियो डॉट एच और कॉन्यू, ठीक है, तो इसमें लिखा है प्रिंट एफ को इसका फंक्शन हो जाएगा स्टूडियो का, ठीक है। तो ओके, एंड देन प्रिंट एफ फंक्शन वी नीड टू इंक्लूड, हमको क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हमको लिखना पड़ेगा, तब हम क्या यूज़ कर पाएंगे? प्रिंट एफ, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा जो एक था हमारा प्री डिफाइंड और दूसरा हमारा है यूज़र डिफाइंड। प्री डिफाइंड में क्या था? बिल्ट इन फंक्शन थे जो ऑलरेडी होते हैं, ठीक है, बिल्ट इन। अभी हम कौन सा कर रहे हैं? यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। ये है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, मतलब जो यूज़र देखो नाम पर से ही समझ आ रहा है कि जो यूज़र क्रिएट करता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन में क्या आएगा? द फंक्शन दैट वी क्रिएट इन अ प्रोग्राम आर नोन एज यूज़र डिफाइंड फंक्शन। मतलब जो हम जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं और हम अपना कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? यूज़र डिफाइंड। मतलब यूज़र बना रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? यूज़र डिफाइंड फंक्शन। और in other words, you can say that a function created by user is known as user defined function. जो user बनाता है उसको क्या बोलते हैं? user defined function. Now we will learn how to create user defined function and how to use them in C programming. ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसकी सिंटेक्स लिखी। रिटर्न टाइप, इसका मतलब क्या होता है? कोई भी, मतलब जैसे इंटीजर ले लिया, ठीक है, रिटर्न टाइम इंटीजर, फंक्शन का नाम ले लिया मैंने ए बी, ठीक है। आर्ग्यूमेंट यहाँ पे कुछ भी मैं डाल दूँ ए, ठीक है, यहाँ तो नहीं डालूँ तब भी चलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो भी मुझे कोडिंग लिखनी है तो मैं लिख सकती हूँ। तो ये इंटीजर ए बी, या तो फिर ऐसे लिख दो इंटीजर ए बी, तो ये क्या हो गया? फंक्शन, ठीक है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ओके, तो जो हमने पहले लिखा था जिस यूज़र डिफाइंड जो सिंटैक्स थी उसके अंदर पहले रिटर्न टाइप थी, तो उसमें मैंने इंटीजर लिखा था, ठीक है। तो इसमें लिखा है, इसमें डेफिनेशन लिखी है रिटर्न टाइप का क्या होता है। रिटर्न टाइप कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप सच एज इंटीजर, डबल, कैरेक्टर, वॉइड, शॉर्ट एक्सेट्रा। मतलब हम यहाँ पे जो रिटर्न टाइप में कुछ भी लिख सकते हैं। डोंट वरी, यू विल अंडरस्टैंड दिस टर्म बेटर वंस यू गो थ्रू द एग्जाम्पल बिलो। मतलब हमने जो पहला एग्जाम्पल, ये कहाँ गया, एक ये एग्जाम्पल लिया तो उसके ऊपर से हमको समझ, इस सिंटेक्स के ऊपर से समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फंक्शन नेम, तो पहले हमने रिटर्न टाइप करवा दी, तो यहाँ पे कोई फंक्शन का नाम लिखें, ठीक है। तो इट कैन बी एनीथिंग, मतलब कुछ भी हम लिख सकते हैं। मीनिंगफुल नेम फॉर फंक्शन, जैसे कि हम पहले मैंने ए बी लिखा तो उसका कुछ मीनिंग नहीं होता है। जैसे कि मैं सम बनाऊँ तो हमको मतलब पता चलेगा कि हाँ इस जो हमने फंक्शन बनाया है उसके अंदर हम क्या करेंगे? सम करवाएंगे, ठीक है। तो एक ऐसे सम करके इंटीजर, रिटर्न टाइप में हमने लिखा इंटीजर, फिर हमने जो फंक्शन का नाम लिया सम, ठीक है, और ये आर्ग्यूमेंट लिस्ट, तो ये हमने एक फंक्शन बना दिया है, ठीक है। मतलब कि कोई मीनिंगफुल नाम, हाँ ये भी सही है कि सम मतलब लिखा है तो हमको पता चलेगा कि चलो ये जो फंक्शन बनाया उसके बाद जो भी ब्लॉक होगा उसमें सम या ऐसे सब कुछ होगा, ठीक है। तो इसके बाद आता है आर्ग्यूमेंट लिस्ट। आर्ग्यूमेंट लिस्ट कंटेन वेरिएबल नेम along with their data type. These argument are kind of input for the function. For example भी मैंने लिखा हुआ है,
अ फंक्शन विच इज़ यूज टू ऐड टू इंटीजर वेरिएबल विल बी हैविंग टू इंटीजर आर्ग्यूमेंट, मतलब अगर 2 नंबर का कराना है तो 2 डाल दो वैल्यू, ठीक है, मतलब जो भी वेरिएबल डाल दो। ब्लॉक ऑफ कोड, उसमें तो हम पूरा कोडिंग करेंगे, ठीक है, एग्जीक्यूट करेंगे। अभी हम देखेंगे वर्किंग ऑफ फंक्शन कैसे करता है, ठीक है। वॉइड, देखो मैंने पहले बोला था कि मैंने पहले क्या लिया था, रिटर्न टाइप में इंटीजर लिया था, और यहाँ पे रिटर्न टाइप में क्या लिया है, वॉइड, और फंक्शन का नाम, मतलब फंक्शन का कोई भी आप नाम लिख सकते हो, ठीक है, और ये हमारा क्या है, आर्ग्यूमेंट लिस्ट। तो हमने लिया था इंटीजर सम और हमारा आर्ग्यूमेंट लिस्ट, तो ये हमारा सम नाम का क्या हो गया, फंक्शन। तो अभी आप सबको ये आना चाहिए कि हम फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे कुछ भी आप कोड लिखो, ठीक है, ऐसे कोड जो भी आपको सम करवाना है, ये भी वैल्यू लेके जो भी करवाना है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, सम फंक्शन बन गया। उसके बाद हम लेंगे इंटीजर मेन, फिर इधर हमको ये हमने सम ऑलरेडी बना दिया है, तो अगर हमको सम कॉल करवाना है तो ऐसे हम सम करके यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे सिंपल लिखा है, वॉइड रिटर्न टाइप ले लिए, फंक्शन का नाम, फिर ये जो हमारा आर्ग्यूमेंट लिस्ट, फिर इसके अंदर जो भी कोडिंग कुछ भी हो सकती है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हमारा इंटीजर मेन लेंगे, उसके मेन के हमेशा याद रखो कि इन मेन के अंदर ही अपना फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे हाउ टू कॉल अ फंक्शन इन सी। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है, क्रिएटिंग अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन एडिशन। जैसे मैंने सम लिया था, उसकी जगह में हमने क्या लिया है, इधर एडिशन लिया है, मतलब ठीक है। देखो पहले अपना हेडर फाइल लिख दिया, इंटीजर में क्या लिया है, एडिशन लिया है, उसमें क्या वैल्यू 2 पास करी, इंटीजर नंबर 1 और इंटीजर नंबर 2, ठीक है। और एक दूसरा भी वेरिएबल ले लिया है सम नाम का। तो सम के अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो नंबर 1 और नंबर 2 लिया है वो दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, फंक्शन यहाँ पे लिखा है, फंक्शन रिटर्न टाइप इज ए इंटीजर, सो वी आर रिटर्निंग अन इंटीजर वैल्यू द सम ऑफ द पास्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पे हमने इंटीजर लिया है और रिटर्न डेटा टाइप भी क्या है, इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर ही आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिटर्न सम। क्या रिटर्न, क्यों हम सम कर रहे हैं रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप इंटीजर ली, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इंटीजर मेन के अंदर, अभी हमको फंक्शन को कॉल भी तो करवाना है ना, तो यहाँ पे हम देखेंगे इंटीजर मेन के अंदर वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2, मतलब जो भी हमको एंटर करवाने, दो हमने ऑलरेडी इंटीजर 1 और 2 वेरिएबल 2 ले लिया था, तो हम दोनों को एंटर भी तो करवाएंगे। तो प्रिंट एफ में पहला नंबर करवा दिया, फिर वेरिएबल 1 लिख दिया जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया है, वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2, फिर प्रिंट एफ करवा दिया, नंबर 2 की एंट्री करवा दी, उसको स्कैन करा दिया, ठीक है। कॉलिंग द फंक्शन हियर, द फंक्शन रिटर्न टाइप इज इंटीजर, सो वी नीड an integer variable to hold the return value of the function। हमने पूरा सब इंटीजर में लिया तो क्या रिटर्न होगा, इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर में क्या करवाया है, 2 नंबर का एडिशन करवाया है, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा और रिटर्न 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल एक फंक्शन का प्रोग्राम हो चुका है, ठीक है। 2 नंबर आ गए, आउटपुट मिल गया हमको, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, क्रिएटिंग अ वॉइड यूज़र डिफाइंड फंक्शन दैट डजेंट रिटर्न एनीथिंग। अब हम क्या करेंगे, हमको भी पता है कि हम इंटीजर लेते हैं तो वो कुछ ना कुछ हमको रिटर्न करता है, अगर हम वॉइड मेन लेते हैं तो वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, एक वॉइड, मतलब रिटर्न टाइप वॉइड है, फंक्शन का क्या नाम क्या है, इंट्रोडक्शन नाम का मैंने एक फंक्शन बना दिया है, ठीक है। फंक्शन कैसे बनाना है वो सब अब सबको आना चाहिए, ठीक है। तो अब इंट्रोडक्शन का मैंने फंक्शन, इसमें मैंने ये सब 3 चीज़ें मैंने प्रिंट करवाई, ठीक है। यहाँ पे कुछ रिटर्न टाइप नहीं होगी क्योंकि हमने क्या लिया है, वॉइड लिया है। वॉइड रिटर्न टाइप, हमारी जो भी सिंटेक्स है उसके सिंटेक्स में पहले ही क्या लिखा होता है, रिटर्न टाइप, उसके बाद क्या था हमारा जो भी फंक्शन का नेम, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट। तो रिटर्न टाइप में हमने क्या ले लिया है, वॉइड, और फंक्शन नेम में क्या लिया है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके अंदर हमने ये 3 चीज़ें क्या करवाई, प्रिंट। फिर इंटीजर मेन लेंगे, इसके अंदर हम क्या करवाएंगे, कॉल करवाएंगे। जो इंट्रोडक्शन नाम का हमने जो भी फंक्शन लिया था वो हमने मेन के अंदर कॉल कराया, तो हमको प्रिंट, तो हमारा जो आउटपुट है वो क्या आएगा, हाय माय नेम इज़ वाले, मतलब जो 3 चीज़ें हमने करवाई है वो आ जाएंगी। देखो, हाँ, हाय माय नेम इज़ चैतन्य एंड हाउ आर यू, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन का एक
जो भी एकदम बेसिक था वो हमारा क्लियर हो चुका है। अभी किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो वो मुझे आके पूछ सकता है। और अपना जो भी मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ वो आपको मुझे सबमिट करवाना होगा। आप मुझे मेल कर सकते हो या तो फिर क्या बोलते हैं गूगल क्लासरूम में भी रख सकते हो। तो आपके क्वेश्चन लिख लो आप सब लोग। तो आपका होमवर्क ये रहेगा कि व्हाट इज़ फंक्शन, हाउ टू डिक्लेयर फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शंस विथ एग्जाम्पल 1 2 3। तो ये आपको 3 क्वेश्चन मुझे पीडीएफ करके भेजने हैं, ठीक है। एनी हाउ जब भी आपका लेक्चर ख़त्म हो रहा है तो आप मुझे ये भेजेंगे, तभी मैं आपकी अटेंडेंस करूँगी, वरना मैं आपकी अटेंडेंस नहीं करूँगी, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कॉलेज आना चाहो तब भी आ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो एकदम बेसिक अपना फंक्शन है वो कंप्लीट होता है, लेकिन अभी ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको फंक्शंस के मतलब फंक्शन में ही आगे करवाऊंगी, ठीक है। वो थोड़ा मैं डीप में करवाऊंगी, प्रोग्राम और वो सब करवा दूंगी, ठीक है। तो अभी आपको अगर मेरा दूसरा इसके बाद वाला जो लेक्चर आता है उसके पहले आपको ये सारे फंक्शंस के जो बेसिक फंडे हैं वो आपको क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, जो आपकी मैनुअल है उसके अंदर पॉइंटर, स्ट्रिंग के जो भी सारे प्रैक्टिकल है वो ख़त्म हो जाने चाहिए, और फंक्शन के जो सिंपल जो प्रोग्राम है वो भी आपके कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों की जो भी मैन्युअल है उसकी मैं चेक करूँगी, ठीक है। ओके बाय, हैव अ गुड डे।